वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारी यूनिट 5 ब्लॉक 5 की यूनिट लास्ट 6 यूनिट रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट, जिसमें हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं इंपोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। ओके, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स के क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि रिकॉर्ड्स के इंपॉर्टेंस क्या है, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंस रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स का नहीं है। तो इसे अच्छे से पढ़ें, इन पॉइंट को देखिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, असेस हेल्थ लेवल ऑफ द कम्युनिटी। पहला किस चीज में हेल्प करता है, ये किस लिए जरूरी है? assess the health status and health level of the कम्युनिटी का एरिया, या फिर आपके ज्यूरिडिक्शन में आपका जो ये क्षेत्र है जो आपके अंडर में आता है, वहां के लोगों का, वहां के पीपल्स का हेल्थ स्टेटस कैसा है, इसके लिए भी, इसको असेस करने के लिए भी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स का क्या है, इंपोर्टेंट्स है। वहां से हमें वहां से पता चलता है। क्लियर? नेक्स्ट, हेल्प्स इन कलेक्टिंग डेटा। सेकंड, रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स और किस में हेल्प करते हैं? हमें डेटा कलेक्ट करने में क्या करते हैं, वो हमारी मदद कराते हैं। उनके द्वारा हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट से हम डेटा कलेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ वर्क। और रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, जो वहाँ की किसी भी हेल्थ फैसिलिटी की जो फंक्शनिंग है वो किस प्रकार से हो रही है, कैसी चल रही है, उसका असेसमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में क्या कर सकते हैं, हम उस हेल्थ फैसिलिटी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही या डिलीवर की जा रही हेल्थ सर्विसेज को भी क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट किया जा सकता है। ओके, किया जाता है किनके द्वारा, किस चीज के द्वारा हम इवैल्यूएट करते हैं और असेसमेंट करते हैं? डाटा और रिपोर्ट के द्वारा। हाँ, रिपोर्ट्स के द्वारा, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग प्लान्स। और जो रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स जिनका हमने एनालिसिस किया है, असेसमेंट किया है और इवैल्यूएशन किया है, उसके बाद हमें किस चीज में हेल्प मिलता है, फॉर्मुलेटिंग अ न्यू प्लान एंड फ्यूचर एक्टिविटीज रिगार्डिंग द हेल्थ फैसिलिटी। उस हेल्थ फैसिलिटी के संबंध में, उससे संबंधित किस प्रकार की प्लानिंग वहां फॉर्मूले बननी चाहिए, किस प्रकार की एक्टिविटीज वहां कैरी आउट करनी है, इसके लिए प्लानिंग में भी क्या करता है, ये मदद करते हैं। क्या? रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट, यस सर। टूल और मीडियम फॉर हेल्थ एजुकेशन। ये एक टूल या मीडियम की तरह काम करते हैं, किस लिए? फॉर दी हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने में भी ये क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। किस प्रकार से? जैसे आपके पास कोई डेटा आया कि आपके यहाँ एरिया में जो प्रेग्नेंट वुमन है वो सबसे ज्यादा एनीमिक और नॉन रजिस्टर्ड वुमन अगर वो मिल रही है, वो सिर्फ आपके क्षेत्र में मिल रही है, तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आशा और एएनएम के द्वारा और एमपीडब्ल्यू के द्वारा क्या करना पड़ेगा, गांव में सर्वे कराना पड़ेगा, साथ में ही घर घर जाके उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हेल्थ कैंप लगाना पड़ेगा, वहां उसके द्वारा आपको हेल्थ एजुकेशन देनी पड़ेगी कि जितनी भी न्यूली प्रेग्नेंट मदर्स हैं, वो जैसे ही उन्हें लगता है या पता चलता है कि सी हैज अ प्रेग्नेंट, ठीक, वो सबसे पहले क्या करे, आपको या आशा को क्या करे या एएनएम को क्या करे, रिपोर्ट करें, अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं हेल्थ फैसिलिटी के अंदर। और उस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो भी है बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो भी हेल्थ चेकअप है वो किए जा रहे हैं, जितने एएनसी चेकअप है जो किए जाएंगे, वो सारी फैसिलिटीज उन्हें अवेलेबल हो। और इसके साथ ही वो अपनी डिलीवरी कैसी कराएं, होम डिलीवरी या फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी? इंस्टीट्यूशनल।
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं। इसके लिए उन्हें क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे। क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। डिटरमाइन नीड्स ऑफ रिसोर्सेस, और किस चीज को हम डिटरमाइन कर पाते हैं, पता लगा सकते हैं, किस प्रकार के रिसोर्सेस की क्या है वहां उस हेल्थ फैसिलिटी पर, किस प्रकार के रिसोर्सेस की आवश्यकता या जरूरत है। ओके, जिसमें अगर हम देखें जैसे कि मेन मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस की जरूरत है, मनी की जरूरत है, या फिर मटेरियल्स की जरूरत है, इस प्रकार की जो किस रिसोर्सेस है जिनकी वहां जरूरत है उनका पता लगाना। ठीक, नेक्स्ट लीगल डॉक्यूमेंटेशन, और जो रिकॉर्ड्स हैं और रिपोर्ट्स हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं हमारी, एक वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो वो एज अ लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, और हम लीगल डॉक्यूमेंटेशन में उसका यूज कर सकते हैं, उन रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स का यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स के द्वारा हमें यह भी पता चलता है कि आपकी हेल्थ फैसिलिटी के मेंबर्स और साथ में आपके कम्युनिटी मेंबर्स के साथ किस प्रकार का कम्युनिकेशन हो रहा है, किस प्रकार का आपका कम्युनिकेशन है। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ गुड नर्सिंग, और इसके साथ ही किसकी मदद करता है, किस चीज में हेल्प करता है, किस लिए, ये प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ गुड नर्सिंग, और ये नर्सिंग केयर जो प्रोवाइड की जा रही है वो किस प्रकार की डिलीवर की जा रही है आपकी हेल्थ फैसिलिटी पर, इसके रिगार्डिंग भी क्या है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कौन, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। नेक्स्ट कंडक्ट ट्रेनिंग एंड रिसर्च वर्क, और इसी के द्वारा पता चलता है हमें कि कब कब किस हेल्थ फैसिलिटी पर हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, वहां ट्रेनिंग करानी चाहिए, वहां के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका ट्रेनिंग कंडक्ट करानी चाहिए, और किस प्रकार के रिसर्च वर्क में हम उन डेटा रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट असेस हेल्थ प्रॉब्लम्स, और साथ में ही ये रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स हैं, इनके द्वारा हम वहाँ के कम्युनिटी के मेंबर्स पीपल्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को असेस कर सकते हैं कि वहाँ किस प्रकार की प्रॉब्लम्स ज़्यादा अराइज हो रही है, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ प्रेजेंट है, और उसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, किस प्रकार से उससे प्रिवेंट किया जाता है, लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैसे उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। ओके चलिए, अब इसके बाद ये तो इंपोर्टेंस थे रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स के, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, कैसे लीगल इम्प्लीकेशन करते हैं, लीगली इम्प्लीमेंट करते हैं रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स का। तो these are three approaches to legal implication of records and reports। कितने अप्रोचेस हैं लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स के? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी सी 4, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो कितने अप्रोचेस हैं लीगल इम्प्लीमेशन के? 3। ओके, 3 अप्रोचेस हैं। चलिए आगे देखिए, फर्स्ट इंडिविजुअल अप्रोच, सेकंड कम्युनिटी अप्रोच, थर्ड नर्सिंग अप्रोच। ठीक, तो पहला क्या है, इंडिविजुअल अप्रोच। रिकॉर्ड्स ऑफ इंपोर्टेंस आर, जैसे कि अगर इंडिविजुअल अप्रोच में बात की जाए तो किस प्रकार के रिकॉर्ड्स जो इंपोर्टेंस है वहां पर हमारा, जैसे कि बर्थ रिकॉर्ड्स,
death records, etc. They are valuable documents not only for health department, also from other departments. और ये जो रिकॉर्ड्स है, जो इंडिविजुअल अप्रोच में जो रिकॉर्ड्स हम रखते हैं, जैसे किसी का बर्थ रिकॉर्ड है, डेथ रिकॉर्ड है, मैरिज रिकॉर्ड है, इस प्रकार के रिकॉर्ड है, इनको हम रखते हैं। तो ये एक वल्नरेबल डॉक्यूमेंट्स है जो कि केवल और केवल हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी ये जो डेटा है, ये रिकॉर्ड्स है, ये बहुत जरूरी होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल अप्रोच। ओके, यस सर। अच्छा, किस प्रकार के अप्रोच में बर्थ रिकॉर्ड्स, डेथ रिकॉर्ड्स, इस प्रकार के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, जो कि ना केवल हेल्थ डिपार्टमेंट बल्कि अदर डिपार्टमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो किस प्रकार के अप्रोच के अंदर आते हैं? इंडिविजुअल अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच के अंदर। अब बात करते हैं सेकंड, कम्युनिटी अप्रोच। देखिए, कम्युनिटी Hence, health records provide confirmation and protection of rights related to health. It presents changes through which changes can be taken against medical administration and political system. It could lead to proper implementation of services. जो कम्युनिटी अप्रोच है, जिसमें है जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है, वो प्रोवाइड करते हैं क्या? कंफर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिलेटेड टू हेल्थ। जो हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ के रिगार्डिंग जो हमारे राइट्स हैं, जो प्रोटेक्शन है, उनको क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है। साथ में ही इट प्रेजेंट्स चेंजेस थ्रू विच चार्जेस कैन बी टेकन अगेंस्ट मेडिकल, और इसमें कुछ चेंजेस भी किए जाते हैं थ्रू द जो चार्ज लिया गया है किसी भी जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सिस्टम में जो चार्ज है, उनके थ्रू इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। एंड इट कुड लीड टू अ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विसेज, और इसी अप्रोच के द्वारा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है जो भी सर्विसेज डिलीवर की जा रही हैं हेल्थ फैसिलिटी के द्वारा, उनको। क्लियर हुआ यहां तक? सर नहीं आया समझ में सर ये वाला। नहीं आया? हाँ सर इसमें चेंज तो कुछ है ही नहीं, चार्जेस थ्रू विथ चार्जर है। चार्जेस थ्रू विथ चार्जेस कैन बी टेकन अगेंस्ट मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल सिस्टम। अब वो पूछेगा किस प्रकार के अप्रोचेस में जो चार्जेस, जो चेंजेस किए जाते हैं, तो वो अगेंस्ट किए जाते हैं मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट जो चेंजेस किए जाते हैं, वो किस प्रकार के अप्रोचेस में किए जाते हैं, और किस प्रकार के अप्रोचेस में हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो कंफर्मेशन एंड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द हेल्थ कम्युनिटी अप्रोच के अंदर। साथ में ही किस प्रकार के अप्रोच में जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है सर्विसेज का? कम्युनिटी अप्रोचेस में है। हाँ बताओ, कौन मैसेज कर रहा है मुझे, क्या बोलना है? नीलम कुमारी भूरिया को क्या हुआ? ज्वाइन करो। कहाँ है नीलम कुमारी भूरिया? बेटिंग में तो दिखी नहीं रही कहीं। सर वो ज्वाइन कर रहे हो नहीं रही, ज्वाइन कब से? तो वेटिंग में कहाँ दिख रही है बताओ? नीलम भूरिया कहीं दिख रही है क्या? बताओ। पता नहीं सर, उनको मैसेज आया था, देख यहाँ कहीं अभी दिख ही नहीं रही, अभी है ही नहीं वो। ठीक है सर। चलिए ठीक, नेक्स्ट आता है नर्सिंग अप्रोच। देखिए नर्सिंग अप्रोच में क्या रहेगा? इट इज इंपॉर्टेंट प्रिजर्विंग इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्थ। ये क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? नर्सिंग अप्रोच में क्या किया जाता है? जो इंडिविजुअल हेल्थ रिकॉर्ड्स है उसको क्या किया जाता है? प्रिजर्व करके रखा जाता है, अच्छे से रखा जाता है। ठीक,
कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी हैज टू बी मेंटेन्ड। किस प्रकार के अप्रोच में जो इंडिविजुअल हेल्थ रिकॉर्ड उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी को मेंटेन करके रखा जाता है? नर्सिंग अप्रोच के अंदर these documents should be shown to authorized person। और ये डॉक्यूमेंट्स केवल और केवल कैसे पर्सन को शो किए जाते हैं, दिखाए जा सकते हैं? बताइए। ऑथराइज्ड पर्सन है जिसको लीगल राइट्स है कि हम उसे दिखा सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द रिकॉर्ड व्हेन दे आर प्रेजेंटेड एट द राइट टाइम, लीगली एक्सेप्टेड प्रोसेस शुड बी फॉलोड फॉर डिस्ट्रॉइंग एब्सोल्यूट रिकॉर्ड्स। और जब भी इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उसके लिए हमें लीगल एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। बिना किसी लीगल एक्सेप्टेंस के हम किसी भी रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय या नष्ट नहीं कर सकते। क्लियर? 5 साल 10 साल और 15 साल वाला जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस हम रखते हैं उनको जब भी डिस्कार्ड किया जाता है तब ऊपर पहले गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है। जब उनके द्वारा ऑर्डर आता है कि आप इतने टाइम तक का रिकॉर्ड डिस्कार्ड कर सकते हो तभी डिस्कार्ड किया जाता है। क्लियर? यस सर। ओके। रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिको लीगल केसेस शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। और किस प्रकार के अप्रोचेस में एमएलसी केसेस को हैंडल किया जाता है? नर्सिंग अप्रोच में। अब बताइए इनमें से कौन सा अप्रोच लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल अप्रोच, ऑप्शन बी कम्युनिटी अप्रोच, ऑप्शन सी नर्सिंग अप्रोच, ऑप्शन डी मेडिकल अप्रोच। मेडिकल अप्रोच। क्लियर? यस। आगे देखिए पर्पजेज ऑफ रिकॉर्ड्स। अब हम देखने वाले हैं कि जो रिकॉर्ड्स है उसके क्या पर्पजेज है, क्या उद्देश्य है। हम जो इतनी जो ये सारी मेहनत कर रहे हैं उसके क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं हम? फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई डेटा दैट आर एसेंशियल फॉर प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। पहला पर्पज क्या है रिकॉर्ड्स का? ये डेटा क्या सप्लाई करता है, क्या प्रोवाइड करेगा? सप्लाई डेटा दैट आर एसेंशियल फॉर। ये डेटा क्या इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है जो कि आवश्यक है किसके लिए? किसी भी प्रोग्राम की प्लानिंग के लिए और उसके एवेल्युएशन का पता लगाने के लिए। क्लियर? हेलो? इसके लिए कॉमन एग्जांपल ये है जैसे आप जो मोबाइल का डेटा यूज करते हो, नेट यूज करते हो, फिर उसके बाद आप ऐप में जाकर जब डेटा को चेक करते हो तो उसके द्वारा पता चलता है ना कि आपका 1 GB डेटा था और उसमें से आपने 500 GB डेटा क्या कर लिया? 500 MB खर्च कर लिया। तो कितना बचा है आपके पास? 500 MB अब बचा हुआ है। और आपको ये भी तो पता होगा कि आपने किस किस एक्टिविटी में 500 MB डेटा है वो खर्च कर दिया है। डिटेल लिखने पता चल जाएगा, पता चल जाता है। उसके बाद आप इवैल्यूएशन कर सकते हो कि मैंने इसमें से कितना यूज किया, कहाँ यूज किया। तो इसी प्रकार से ये जो डेटा है वो एसेंशियल प्रोवाइड कराता है। क्या चीज है? किसी भी प्रोग्राम, जो भी कोई प्रोग्राम है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है, उसके लिए किस प्रकार की प्लानिंग तैयार करनी है और किस प्रकार उसका इवैल्यूएशन करने में मदद करता है। ठीक। नेक्स्ट, to provide the practitioner with data required for the application of professional services for the improvement of family's health। क्या बोला इसने? किस चीज में हेल्प करता है? और ये to provide the practitioner with data required, और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको प्रोवाइड कराता है डेटा जो रिक्वायर्ड, आवश्यक है। किस लिए? फॉर द एप्लीकेशन ऑफ, किस प्रकार की एप्लीकेशन, मतलब किस लिए प्रोवाइड कराता है?
प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिलीज हेल्थ, और जो वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ की फैमिलीज है, वहाँ के पीपल्स है, उनको जो सर्विसेज दी जा रही है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये क्या करता है, उस रिकॉर्ड्स को प्रोवाइड कराता है, जिससे पता चले किस प्रकार की सर्विसेज दी जा रही हैं, किस प्रकार से उन प्रोफेशनल सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स आर टूल्स, और जो रिकॉर्ड्स है वो एक टूल्स की तरह काम करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द हेल्थ वर्कर्स एंड द फैमिली एंड अदर डिपार्टमेंट पर्सनल्स, अदर डेवलपमेंट पर्सनल। मीन्स जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक टूल्स की तरह काम करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। किस किस के बीच की कम्युनिकेशन, जो हेल्थ वर्कर्स हैं और जो कौन है, जो जो पर्सनल्स है या फिर जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं या फिर कोई भी अदर डेवलपमेंट पर्सनल्स हैं, उनके साथ में ये क्या करता है, हेल्प करता है असेसमेंट में, इवेल्युएशन में और क्रिएट और फॉर्मुलेटिंग द फ्यूचर एक्टिविटीज में। क्लियर? नेक्स्ट, effective health records shows the health problem in the family and other factors that affect health। और जो effective health records हैं वो क्या दर्शाते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, shows that the health problems in the family, किस जो फैमिली है उसमें किस प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स पाई जा रही हैं, एंड अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द हेल्थ, और किस प्रकार के फैक्टर्स वहाँ प्रेजेंट हैं उस कम्युनिटी के अंदर, जो वहाँ की फैमिलीज, वहाँ के मेंबर्स को क्या कर रहे हैं और उनकी हेल्थ को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, अ रिकॉर्ड इंडिकेट्स प्लान्स फॉर फ्यूचर, और ये रिकॉर्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, फॉर द फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर एक्टिविटीज। क्लियर? नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स बेसलाइन डेटा टू एस्टिमेट द लॉन्ग टर्म चेंजेस रिलेटेड टू सर्विसेज, और ये डेटा प्रोवाइड करता है, ये जो रिकॉर्ड्स है ये बेसलाइन डेटा प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पर, जिसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म चेंजेस क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म चेंजेस को ला सकते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसमें। क्लियर? नेक्स्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे पॉइजनिंग, असाल्ट, रेप, लामा, बर्न, आरटीए एटसेट्रा, इनको भी, इनकी इंफॉर्मेशन भी हमें किसके द्वारा मिलती है, रिकॉर्ड्स के द्वारा ही मिलती है। नेक्स्ट, रिसर्च और स्टैटिक्स रेट्स, और रिकॉर्ड्स के द्वारा ही रिसर्च में हेल्प मिलती है, साथ में ही स्टैटिकल जो फॉर्मूलाज और डेटाज दिए जाते हैं उनमें हेल्प मिलती है, उनमें मदद मिलती है। ओके, आंकड़े जिन्हें बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ऑडिट एंड नर्सिंग ऑडिट, और रिकॉर्ड्स के द्वारा ही ऑडिट में हेल्प करती है। ऑडिट और नर्सिंग ऑडिट जो होते हैं, वो फाइनेंशियल ऑडिट या नर्सिंग ऑडिट, जितने भी ऑडिट होते हैं उनको कंडक्ट कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी हेल्प लेनी होती है, रिकॉर्ड्स की। बिना रिकॉर्ड्स के क्या आप ऑडिट करा सकते हो? No, sir. नहीं। चलिए नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ केयर, रिकॉर्ड्स के द्वारा उनको असेस करके उनके द्वारा यह भी पता किया जाता है, जा सकता है कि किस प्रकार की क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है और उसे किस प्रकार से क्या करना चाहिए, इम्प्रूव किया जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, यह भी पता चलता है कि केयर जो प्रोवाइड की जा रही है वो किस प्रकार की जा रही है, कंटिन्यूटी में केयर प्रोवाइड की जा रही है या इंटरमिटेंट चल रही है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेटिव पर्पजेस सेंसस, साथ में ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव जो पैरामीटर्स हैं, डेटाज हैं, वो हमें मिलते हैं किसके द्वारा, रिकॉर्ड्स के द्वारा, जैसे कि सेंसस करना, ठीक है, और भी बहुत सारे जो डेटाज हैं उनमें रिकॉर्ड्स की क्या होती है, मदद चाहिए होती है। नेक्स्ट, टीचिंग पर्पजेस ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को टीचिंग कराने के लिए, पढ़ाने के लिए भी हमें डेटा की जरूरत पड़ती है, रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, डायग्नोसिंग पर्पजेस जैसे टेस्ट रिपोर्ट्स, और डायग्नोसिंग पर्पजेस के लिए भी हमें रिकॉर्ड्स की जरूरत
पड़ती है। क्लियर? जैसे कि टेस्ट रिपोर्ट वगैरह कराना, उनके भी रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। ये कुछ पर्पजेस थे जो रिकॉर्ड्स के थे। इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. ओके। वैल्यूज एंड यूजेस ऑफ रिकॉर्ड्स सब पढ़ने वाले हैं कि रिकॉर्ड्स की क्या वैल्यूज है, क्या मान्यता है, किस लिए, क्या उसका उपयोग है, साथ में ही किस प्रकार से उसे यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। Let us go through the value of records for the nurses, doctors and for the community and organization as discussed below. और किस प्रकार से जो ये रिकॉर्ड्स हैं इनकी वैल्यू और यूजेस हैं फॉर द नर्सेज, डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ डिपार्टमेंट्स, कम्युनिटीज, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एंड साथ में ही सम लीगल इंफॉर्मेशंस एंड डिपार्टमेंट्स। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दी नर्सेस, नर्सेस के लिए किस प्रकार से यूजेस है रिकॉर्ड्स के? प्रोवाइड बेसिक फैक्ट्स ऑफ आवर सर्विसेज। पहला क्या प्रोवाइड करता है बताइए? बेसिक फैक्ट प्रोवाइड करता है। कुछ तथ्य होते हैं जिनको प्रोवाइड करता है किस फील्ड में? फॉर दी सर्विसेज में। ठीक, जो सर्विसेज, जो सेवाएं दी जा रही हैं उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटास को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट दूसरा, प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑफ एनालाइजिंग नीड्स। और यहाँ किस में मदद करता है? एनालिसिस करने में मदद करता है। किस प्रकार की बेसिस, जो एनालिसिस, जो नीड्स है, किस प्रकार की आवश्यकता है, उनको पता लगाने में और उसमें मदद करता है। नेक्स्ट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और ये किस चीज में हेल्प करता है? रिकॉर्ड्स हमारी नर्सिंग स्टाफ की, नर्सेस के लिए, कि ये प्रोवाइड करता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग्स हैं वो किस प्रकार से की जानी चाहिए, उनके लिए बेस प्रोवाइड करता है कौन? रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज। और रिकॉर्ड्स किस चीज को रोकते हैं, किस चीज से को रोकने में मदद करते हैं? प्रिवेंट करते हैं किसी भी सर्विसेज के डुप्लीकेशन में। कोई भी सर्विसेज की जा रही है वो डुप्लीकेशन ना हो, उसमें कोई भी डुप्लीकेसी ना हो, इसमें क्या करते हैं? इससे बचाकर रखते हैं कौन? रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, हेल्प एवेल्युएट केयर एंड टीचिंग ए गिवन। और ये जो रिकॉर्ड्स है ये मदद करते हैं नर्सेस को किस चीज के लिए? जो सर्विसेज, जो केयर पेशेंट को प्रोवाइड की जा रही है उसको इवेल्युएट करने में, उसको परखने में, देखने में, साथ में ही उससे रिगार्डिंग टीचिंग करने में, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट, हेल्प्स फॉलो अप सर्विसेज इफेक्टिवली। और ये रिकॉर्ड्स किस चीज में मदद करते हैं? मदद करते हैं जो पेशेंट है उसको फॉलो अप करने के लिए, उसके फॉलो अप को अच्छे से इफेक्टिवली फॉलो अप करने में भी क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट, हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज वर्क। और रिकॉर्ड्स के द्वारा और भी क्या मदद मिलती है नर्सेस जो रहती है उनको, कि कोई भी वर्क है, कोई भी काम है, उसे किस तरीके से अच्छे सिस्टमेटाइज तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, मैनर में उसको कंप्लीट किया जाए। नेक्स्ट, सर्विस एज अ गाइड टू प्रोफेशनल ग्रोथ। और एज अ प्रोफेशनल ग्रोथ भी ये जो सर्विसेज हैं उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्ड्स, की जो सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है उन प्रोफेशनल वर्क ग्रोथ में प्रोफेशनल ग्रोथ किस प्रकार से ला सकते हैं, किस प्रकार से उसे और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। नेक्स्ट, इनेबल्स टू जज एट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वर्क डन। और इस चीज को भी इनेबल्स पता लगाने में मदद करता है कि
कि जो जज करने में मदद करता है कि किस प्रकार की जो सर्विसेज है, किस प्रकार के जो काम है वो किए जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, कितनी क्वालिटी का काम किया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी के साथ किया जा रहा है, इनको भी, इसके लिए भी जो डेटा है उसका यूज किया जाता है। क्लियर? Yes. ओके, चलिए, ये था फॉर द नर्सेस। नर्सेस के लिए क्या है, रिकॉर्ड्स की वैल्यू और यूजेस, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं फॉर द फैमिली एंड इंडिविजुअल। अब फैमिली और इंडिविजुअल के लिए जो रिकॉर्ड्स है उसकी क्या वैल्यूज हैं, क्या यूजेस हैं। ऑप्शन ए, क्रिएट अवेयरनेस। जो रिकॉर्ड्स हैं उनका यूज और उपयोग हम क्या करते हैं, जो कम्युनिटी या फैमिली मेंबर्स या फिर इंडिविजुअल्स है उनको अवेयर करने में, उनको जागरूक करने में भी यह मदद करते हैं। नेक्स्ट, हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज हेल्थ नीड्स। और साथ में ये क्या हेल्प करते हैं, किस चीज में मदद करते हैं कि जो हेल्थ नीड्स हैं, किसी भी इंडिविजुअल को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनको पहचानना और उनमें किस प्रकार की आवश्यकता है, किस प्रकार की सर्विसेज या किस प्रकार की नीड्स की आवश्यकता है उसका पता लगाना और उसको फुलफिल करना। नेक्स्ट, कैन बी यूज्ड एज टीचिंग टूल्स। और इसी के साथ में जो इंडिविजुअल्स की जो फैमिली है एंड उसके जो इंडिविजुअल्स है उनका यूज करना और इन रिकॉर्ड्स के द्वारा यूज करना, उपयोग करना एज अ टीचिंग टूल, उन्हें समझाने में, उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने में इस डेटा का यूज करना, उपयोग में लाना। क्लियर? अब बात करने वाले हैं फॉर द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के लिए क्या वैल्यू, क्या यूजेस है रिकॉर्ड्स के। ठीक, देखिए क्या है डॉक्टर्स के लिए। फर्स्ट, सर्व्स एज अ गाइड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज। डॉक्टर्स के लिए रिकॉर्ड्स किस किस चीजें मदद करते हैं, ये देखने में, पता लगाने में कि उनकी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनको गाइड करने में, किस किस चीज में गाइडेंस के लिए, फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड एवेल्युएशन ऑफ द सर्विसेज। सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है और उनको डायग्नोज करने में, उनको डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट करने में और साथ में ही एवेल्युएशन करने में, उन सर्विसेज का एवेल्युएशन में इन रिकॉर्ड्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इंडिकेट्स प्रोग्रेस। इसी के साथ ये इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं कि किस प्रकार की प्रोग्रेस हो रही है, किस प्रकार की प्रोग्रेस वहाँ उस क्षेत्र में, वहाँ के लोगों में हो रही है रिगार्डिंग टू हेल्थ स्टेटस या हेल्थ लेवल। ओके, नेक्स्ट, मे बी यूज इन रिसर्च। और जो रिकॉर्ड्स हैं इनका कभी कभी रिसर्च पर्पज से भी इनका यूज किया जाता है और इसके लिए डेटाज का और रिकॉर्ड्स का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा वो रिसर्च वर्क कंडक्ट किए जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या था, फॉर द यूजेस ऑफ डॉक्टर्स हमने कर लिया। इसके बाद फॉर द सैनिटेरियन। सैनिटेरियन का मीन्स होता है स्वच्छता संबंधी, साफ सफाई संबंधी। ठीक, तो देखिए साफ सफाई संबंधी क्या क्या है इसमें। आइडेंटिफाई फैमिलीज नीडिंग सर्विसेज। क्या करना, एक और क्या उपयोग है, क्या वैल्यूज है, यूजेस है रिकॉर्ड्स का, कि फॉर द सैनिटेरियन की आइडेंटिफाई करना फैमिलीज को, उनको किस प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता है, किस प्रकार की सर्विसेज होना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, ड्रॉ नर्सेस अटेंशन टू एनी पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन मेड। और क्या करना, जो नर्सेस हैं
उनका क्या करना, अटेंशन करना, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना कि किस प्रकार का ऑब्जर्वेशंस कम्युनिटी में करना है, किस प्रकार का ऑब्जर्वेशंस वहाँ चाहिए जो हमारे रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, और रिकॉर्ड्स में उन डेटा में किस प्रकार की कंडीशन दिख रही है, किस चीज के पेशेंट ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो जो नर्सेस हैं उनका अटेंशन देना, ध्यान खींचना उस ओर, और वहाँ ऑब्जर्वेशन करना ऐसी चीजों का जो वहाँ ज्यादा पाई जा रही हैं कम्युनिटी के अंदर, और फिर उसके लिए प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करना। क्लियर? क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट। फॉर दी कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, अब जो रिकॉर्ड्स हैं उनका उपयोग और वैल्यूज किसके लिए, कम्युनिटी और वहाँ के पीपल्स के लिए, और वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओज काम कर रही हैं या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ सेक्टर में है या हेल्थ के लिए काम कर रही हैं, उसमें जो रिकॉर्ड्स हैं, डेटाज हैं, वो किस प्रकार से हेल्प करते हैं। देखिए, evaluate services rendered, teaching done and persons action and reaction। तो सर्विसेज को एवेल्युएट करना, एवेल्युएशन करना, जो सर्विसेज कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड की जा रही हैं उनका एवेल्युएट करना उनको, साथ में ही टीचिंग डन करना, एंड जो पर्सन्स एक्शन एंड रिएक्शन, और जो पर्सन्स हैं उनकी किस प्रकार के एक्शंस हैं, किस प्रकार की रिएक्शंस हैं टूवर्ड्स द कम्युनिटी पीपल्स एंड हेल्थ वर्कर्स, उसको देखना, पता करना। ठीक, नेक्स्ट क्या हुआ? पवन मंडलोई, सर पवन लिख के आया था इसमें। अच्छा, चलिए नेक्स्ट। हेल्प्स इन द गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, अपने ग्रुप में मैसेज कर रहा है क्या वो? अभी किसी ने किया था? किसी ने नहीं, उसने किया है क्या? नहीं सर, इसमें अपने ग्रुप जो अभी ज्वाइन हो गए उन लोगों में से किसी ने किया है चैट में। नहीं, ग्रुप में है क्या पवन? ग्रुप में है ही नहीं अपने। है सर। पवन मंडलोई अपने ग्रुप में ऐड है? यस सर। मनी मंडलोई है, पवन मंडलोई नहीं होगा। अच्छा, ये रहा वेटिंग में है ना। चलिए कहाँ तक पहुंचे हम? यहाँ तक। नेक्स्ट, टीचिंग और एक्शन प्लान की रिएक्शंस के, हेल्पिंग इन द गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, इसके साथ ही किसमें रिकॉर्ड्स किस चीज में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं कि जो गाइड करने में किसको, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनको गाइड करने में, उनकी हेल्प करने में, उनको पता लगाने में कि जो डेटाज हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो किस प्रकार के आ रहे हैं, और आगे और किस प्रकार के रिकॉर्ड्स के थ्रू हमें किस प्रकार की सर्विसेज तैयार करनी होती हैं, किस प्रकार से प्लानिंग करनी होती है, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना था, उन चीजों को बारे में स्टूडेंट्स को क्या करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना। ओके, नेक्स्ट, helps administer to assess the health needs and needs of village and area, और ये मदद करते हैं किसमें, जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालता है वो है एडमिनिस्ट्रेटर, क्या करता है, उसकी मदद करते हैं उस एरिया की हेल्थ नीड्स, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का असेसमेंट करने में, पता लगाने में, तथा इसके साथ ही वहाँ का जो विलेज या जो कम्युनिटी के अंदर जो एरिया आता है वहाँ किस प्रकार की आवश्यकताओं की आवश्यकता है, किस प्रकार की आवश्यकताओं की जरूरत है, उनके बारे में पता लगाने में ये एडमिनिस्ट्रेटर की क्या करते हैं, मदद करते हैं, क्या, रिकॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट, helps in making studies and for research, for legislative actions and for planning budget, और ये किस चीज में मदद करते हैं रिकॉर्ड्स, जो रिसर्च स्टडी है उसको बनाने में, उसको तैयार करने में ये रिकॉर्ड्स मदद करते हैं, साथ में लेजिस्लेटिव जो एक्शंस है,
जो कानूनी जो एक्शंस हैं उनमें मदद करते हैं और प्लानिंग को तैयार करने में, प्लानिंग को फॉर्मुलेट करने में मदद करते हैं। साथ ही ये फ्यूचर में जो बजट तैयार किया जाएगा उस बजट में किस प्रकार की चीज़ों को और इंक्लूड करना है, किस प्रकार की चीज़ें उसमें ऐड की जाएंगी, कितना बजट उसके लिए सैंक्शन होगा, इस चीज़ में, इन सभी में भी मदद करता है। कौन कौन मदद करता है इन चीज़ों में? Record. Records. Very good. नेक्स्ट, इट इज अ लीगल एविडेंस ऑफ सर्विस रेंडर्ड। और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं किसी भी हेल्थ फैसिलिटी के द्वारा, उसका ये क्या प्रोवाइड करता है? उसका एक लीगल फॉर्मेट तैयार रखता है, प्रोवाइड करता है, जो कभी भी आए जरूरत पड़ने पर हम उसे लीगली यूज कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स जस्टिफिकेशन फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ फंड। और इसके साथ ये किस चीज में मदद करता है? कि प्रोवाइड करता है जस्टिफिकेशन फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ फंड। जो फंड आप यूज कर रहे हो उसको जस्टिफाई करने में, उसको पता लगाने में कि जो आपका एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, जो फंड आपका उपयोग किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, उसको जस्टिफाई करने में, उसका पता लगाने में कि किस प्रकार से आप उसका यूज कर रहे हो और वो उस आपके द्वारा यूज किया गया फंड कम्युनिटी के पीपल्स के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल रहेगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड्स के द्वारा मिलती है, प्रोवाइड की कराई जाती है। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? No, sir. चलिए अब आगे बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉर्ड्स राइटिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉर्ड्स राइटिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या क्या प्रिंसिपल्स है रिकॉर्ड राइटिंग के? देखिए, फर्स्ट, nurses should develop their own method of expression. Nurses should develop their own method of expression and form in record writing. नर्सेस क्या करते हैं? नर्सेस को डेवलप कराने में मदद करता है कि वो खुद के अपने मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन, मीन्स खुद के मेथड्स, खुद के तरीके क्या करें, तैयार करें रिकॉर्ड राइटिंग के। खुद के तरीके, खुद के मेथड, खुद के टेक्निक्स का यूज करें, उनको तैयार करें, डेवलप करें और रिकॉर्ड्स राइटिंग में उनकी हेल्प लें, उन मेथड्स, उन तरीकों की उन मदद से रिकॉर्ड्स को तैयार करें। क्लियर? सेकंड, records should be written clearly, legibly and appropriately. records कैसे होने चाहिए? रिटर्न होने चाहिए, लिखित में होने चाहिए, क्लियरली होने चाहिए, लीगली होने चाहिए और एप्रोप्रिएट, सही सही होने चाहिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, records should contain facts based on observation, conversation and action. और records में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? साथ में फैक्ट्स कंटेन होने चाहिए, जो तथ्य हैं वो भी उसमें समाहित होने चाहिए रिकॉर्ड्स के अंदर। जैसे कि ऑब्जर्वेशन आपने किया है तो क्या क्या देखा है, ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीज देखने को मिली है। कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उस कन्वर्सेशन में क्या बातचीत चल रही है, और इसके साथ ही कोई एक्शंस किए जा रहे हैं तो वो किस प्रकार के एक्शंस, किस प्रकार के एक्शंस को किया जा रहा है, इन चीजों के बारे में भी रिकॉर्ड्स में क्या करते हैं, लिखा जाना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? No. नेक्स्ट, select relevant facts and the recording should be neat, complete and uniform. और जो सिलेक्ट करना में मदद करना चाहिए किन चीज़ों को, जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं और जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको सिलेक्ट करना, उन फैक्ट्सों को लिखना, वो भी साफ, नीट एंड क्लीन, कंप्लीट एंड यूनिफॉर्म, जो है उसी को लिखना, साफ सुथरे तरीके से उसको लिखना, उन फैक्ट्स को, उन डेटाज को, उन रिकॉर्ड को। ठीक।
नेक्स्ट, रिकॉर्ड शुड बी रिटर्न इमीडिएटली आफ्टर एन इंटरव्यू। जैसे ही कोई भी इंटरव्यू होता है, कोई भी केस आता है, उसका तुरंत ही उसका क्या होना चाहिए, रिटर्न रिकॉर्ड बना लेना चाहिए, उसका रिकॉर्ड रिटर्न होना चाहिए और तुरंत इमीडिएटली आफ्टर एन इंटरव्यू। ओके। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स आर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। और रिकॉर्ड्स कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं? Confident. कॉन्फिडेंशियल होते हैं। कॉन्फिडेंशियल का मीन्स क्या होता है? कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कॉन्फिडेंट मतलब? छुपे हुए तथ्य जो सबके सामने हम नहीं बता सकते। हाँ, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स का मीन्स होता है गोपनीयता, है ना। डॉक्यूमेंट्स आप कभी भी किसी के सामने शो नहीं कर सकते। कोई ऑथोराइज्ड पर्सन जो है उसी के सामने हम उन डॉक्यूमेंट्स को शो करा सकते हैं, उन रिकॉर्ड्स को दिखा सकते हैं, बाकी के वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। क्लियर? Next, records are valuable legal documents and so it should be handled carefully and accounted for. और जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं फॉर द लीगल पर्पज। अगर लीगल पर्पज या लीगल उद्देश्य से देखा जाए तो रिकॉर्ड्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और उन्हें अच्छे से केयरफुली हैंडल करना चाहिए, सही से संभाल कर रखना चाहिए और उन्हें अकाउंटेड करना चाहिए। मीन्स उन्हें रिटर्न में लिखा होना चाहिए कंप्लीटली उस डेटा, उन रिकॉर्ड्स को। ठीक है। Next, record system are essential for efficiency and uniformity of the services. और रिकॉर्ड सिस्टम किस लिए आवश्यक है? रिकॉर्ड सिस्टम्स में हम क्या कर सकते हैं, आवश्यक जो डेटा है, रिकॉर्ड्स है, उसको एफिशिएंसी के साथ और यूनिफॉर्मिटी के साथ उन सर्विसेज को उन रिकॉर्ड्स में क्या करते हैं, लिख देते हैं, लिखा हुआ होता है या होना चाहिए। क्लियर? Next, records should provide for periodic summary to determine progress and to make future plans. क्या बताया? जो रिकॉर्ड्स है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करना चाहिए, रिकॉर्ड्स प्रोवाइड शुड प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक समरी। और पीरियोडिक समरी मीन्स मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी एक समरी क्या होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए टू डिटरमाइन प्रोग्रेस एंड इट मेक्स फ्यूचर प्लान, जिसके द्वारा हम यह देख पाए कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो किस लेवल की या कैसी प्रोवाइड की जा रही हैं, उसमें उस प्रोग्राम की या हेल्थ सर्विसेज में कोई प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, और किस प्रकार से उनको और अच्छा करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार के फ्यूचर प्लान्स तैयार करने चाहिए और किस प्रकार से उन फ्यूचर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है, ये भी प्रोवाइड किया जाता है। ये भी एक प्रिंसिपल है किसका, रिकॉर्ड्स कीपिंग का। ओके, रिकॉर्ड राइटिंग का। क्लियर हुआ? जब तक आप लोग नहीं बोलोगे तब तक पता नहीं चलेगा। है कि मुझे ऐसा लगता है सभी लोग बीच बीच में सो जाते हैं। क्या नींद आ जाती है क्या सभी को? अकॉर्डिंग टू टॉपिक। चलिए, तो टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाएंगे ना, ये बोलो कि टॉपिक के लिए नींद आ रही है। इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, फिर नींद नहीं आएगी जब एक नंबर कम होगा। फिर याद आएगा कि अगर उस दिन हम थोड़ा सा नहीं सोते तो आज हमारे 2 नंबर क्लियर होते, और 2 नंबर क्लियर होते तो हम आज पास होते, है ना। सर 1-1, 2-2 नंबर से ही रहेगा सब। तभी तो आप पता चलता है ना कि एक नंबर की वैल्यू क्या है। चलिए, अब टॉपिक की बात है, टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये बताओ कि सर टॉपिक थोड़ा बोरिंग लग रहा था। चलिए, फिलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स भरना या रिकॉर्ड्स लिखने के क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं, किन के थ्रू हम लिखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट, रिकॉर्ड राइटिंग के प्रिंसिपल और साथ में फिलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, देखिए, डिफरेंट सिस्टम्स में बी एडॉप्टेड।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो तरीके हैं सिस्टम से उनका अडॉप्ट करते हैं, उनका उपयोग करते हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्पसेस ऑफ द रिकॉर्ड्स। किस प्रकार के रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें किस प्रकार से किस मैनर में उन्हें रखना है, उस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का हमें मेथड या सिस्टम यूज करना है रिकॉर्ड को रखने में, लिखने में, भरने में। एंड ऑन द मटेरियल ऑफ मेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम, और किस प्रकार की उपयोगिताएं उस रिकॉर्ड की, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार। द रिकॉर्ड्स कुड बी अरेंज, रिकॉर्ड्स किस किस तरीके से अरेंज किया जाता है। द फर्स्ट वन इज अल्फाबेटिकली, किस प्रकार से, अल्फाबेटिकली मतलब अल्फाबेट का मतलब ABCD वाइज हाँ, ए बी सी डी के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली। जैसे हमारे अटेंडेंस जो रहती थी स्कूल में वो अल्फाबेटिकली रहती थी कि नहीं, नाम से। नेक्स्ट, दूसरा न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली मीन्स नंबरिंग के अकॉर्डिंग। क्लियर। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत सी जगह हमारे जो अटेंडेंस रहती वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग रहती थी कि नहीं। यस सर। हाँ, 216, 217, 218, 219 इस तरीके से रहती थी कि नहीं। यस सर। हाँ, दो तरीके हो गए। तीसरा जियोग्राफिकली, जियोग्राफिकली का मतलब एरिया वाइज। एरिया वाइज। जैसे पूछा आपका सब सेंटर जहाँ है, आपके कम्युनिटी क्षेत्र का रिकॉर्ड, तो वो आपकी जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग रहेगा। दूसरी जगह का दूसरी, तो जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक। नेक्स्ट, विथ इंडेक्स कार्ड, और इंडेक्स कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक। तो चार जो तरीके हैं, किस तरीके से डेटा को लिखा जाता है, भरा जाता है, बताइए। ABCD वाइज, नंबरिंग के। अरे ऐसे नहीं बताओ मुझे, उसमें जो लिखा है वो बताओ। वो ऐसे नहीं बोलेगा ABCD के अनुसार ऑप्शन में। अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, जियोग्राफिकल, विद द रिकॉर्ड इंडेक्स। वेरी गुड। ये चार चीजें, इनमें इनके द्वारा हम रिकॉर्ड को फिल करते हैं। अल्फाबेटिकली हो सकता है, न्यूमेरिकली हो सकता है, जियोग्राफिकल बेस्ड हो सकता है, और इंडेक्स कार्ड, विथ इंडेक्स कार्ड के अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक। इंडेक्स कार्ड क्या होता है? इंडेक्स कार्ड मीन्स जो हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड जो बने होते हैं उनके अकॉर्डिंग, है ना। जैसे आपने देखा होगा आंगनवाड़ी में, या फिर जो आपके जैसे ANC वगैरह करते हो, तो उसमें जिनके आपने कार्ड बना दिए हैं उन कार्ड के अकॉर्डिंग उनके नाम चढ़े होते हैं कि नहीं। MCP कार्ड जैसा। कैसा कार्ड जैसा? MCP कौन सा कार्ड होता है बताइए मैडम, मुझे नहीं पता। किसी को पता है MCP कौन सा कार्ड होता है? होता है। हाँ, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें आगे क्या है, रिकॉर्ड्स शुड बी परमानेंट, सिक्योर एंड ट्रेसेबल। रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए रिकॉर्ड? परमानेंट, सिक्योर और ट्रेसेबल। ओके। अब परमानेंट होना चाहिए, सिक्योर में क्या होना चाहिए, मैं सिक्योर का मतलब उनकी क्या मेंटेन करके रखनी है हमें, गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरा, सिक्योर कब रहेंगे, जब उसका कैसा एक्सेस होगा, लिमिटेड। अब कुछ लोगों को छोड़कर बाकी के कुछ बताना कि एक्सेस का मींस क्या है, यहाँ लिमिटेड एक्सेस का मींस क्या है। कुछ स्पेशल पासवर्ड सेट हो, उसको पता एक दो आदमी। हाँ, मींस एक्सेस का मींस कुछ ही लोगों को उसकी जानकारी हो कि वो रिकॉर्ड्स कहाँ रखे हैं, उनको कहाँ रखा है, कैसे चेक करना है, ढूंढना है। ठीक। जितना लिमिटेड एक्सेस होगा उतनी आपकी सिक्योरिटी कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल हजार्ड्स, और कैसे सिक्योर रखा जा सकता है उसे,
एनवायरमेंटल सर। एनवायरमेंटल हजार्ड से, एनवायरमेंटल हजार्ड का मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आया, कोई बताएगा क्या? प्राकृतिक आपदा, जैसे प्राकृतिक आपदा, बारिश, तूफान। हाँ, उनसे बचा कर रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेसेबल। ट्रेसेबल का मीन्स क्या होता है? क्लियर मीन्स आसानी से ट्रेस किया जा सके, उस डेटा को, उस रिकॉर्ड को आसानी से जब भी हमें आवश्यकता उसे ढूंढा जा सके। ऐसा नहीं आपने एक कमरे में फाइलें उल्टी सीधी पटक दी, अब पता ही नहीं है हमें 2020 का डेटा चाहिए, उसमें आप ढूंढ रहे हैं ये 2001 का है, ये 2005 का है, 2004 का है, लेकिन हमें जो चाहिए 2020 वाला डेटा, उसकी पोटली, उसकी कुंडली, उसकी फाइल तो हमें मिल ही नहीं रही है। पता चला वो सबसे नीचे कहीं दबी पड़ी हुई है। समझ में आया? ओके, साइन एंड डेट एवरी, जितना भी डेटा है वो साइन होने चाहिए और डेट वाइज और ईयर वाइज वो डेटा को मेंटेन करके रखना चाहिए। क्लियर? की बुक्स बॉन्ड रिकॉर्ड, और किस प्रकार से बुक्स में और रिकॉर्ड को मेंटेन करने की एक लिस्ट या फिर एक चार्ट बनाकर भी हम उसे रख सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर पेजेस। नंबर पेजेस पर नंबर रखकर भी लिख सकते हैं तो हमें पता रहेगा। जैसे हमने किसी की भी रिपोर्ट लिखी या एमएलसी की और हमने उसके रिपोर्ट पर एमएलसी पर डाल दिया नंबर 29, जब वो आके पूछेगा कि सर मेरी ये एमएलसी हुई है कि नहीं देखना, तो हम पूछेंगे हमने तुम्हें एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर बताओ क्या था, वो बोलेगा सर वो नंबर था 29, तो आप कौन सा पेज नंबर खोलोगे? 29 पेज नंबर खोलोगे और उसमें देखकर बता सकते हो कि तुम्हारी एमएलसी हुई है या नहीं, तुम्हारा कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास है या नहीं। नेक्स्ट, यूज परमानेंट इंक एंड कंट्रोल स्टोरेज, और हमें कैसी इंक यूज करनी चाहिए? पेंसिल यूज करनी चाहिए क्या? परमानेंट इंक यूज करनी चाहिए। पता चला आपने लिख दिया और दे दी उसको, एमएलसी बनाकर दे दी, और वो इंक कैसी थी, 6 महीने बाद उसका क्या हो गया? वो इंक क्या हो गई? गायब हो गई, फैल गई, धुंधली हो गई। अब वो आया कि सर मेरी 2018 में एक एमएलसी हुई थी, नंबर है 219, नाम है राम बिहारी। अब आपने रजिस्टर देखा तो उस पेज का तो क्या हो चुका है? सफाया भी सत्यानाश हो गया। उसमें जो स्याही थी वो आधी उड़ गई, बचा कुचाता वो गायब हो गई। तो डेटा का समझ में ही नहीं आया आपने उसकी एमएलसी में क्या लिखा था क्या नहीं। ठीक, इसलिए कैसी इंक का यूज करना चाहिए? परमानेंट इंक और कंट्रोल स्टोरेज, और साथ में ही स्टोरेज को क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। ठीक, ज्यादा अटरम सटरम फालतू की चीजें उसमें डेटा में नहीं भरना चाहिए। जो रिकॉर्ड रूम है उसमें सिर्फ रिकॉर्ड ही होने चाहिए। पता चला आपने उसमें दवाइयां भी रख दी, ये चीज भी रख दो, वो भी रख दो, सब कुछ भर दिया उसी में। समझ रहे हो? स्टोर का यूज तो सर इसी के लिए किया जाता है। हाँ, क्लियर। अब है टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स, इनको हम पढ़ेंगे कल। कब पढ़ेंगे इसको? टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स को हम कल पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम थोड़े से एमसीक्यू की। क्लियर?